अगर आप सोचते हैं कि जितना ज़्यादा विटामिन लेंगे उतना ज़्यादा आप सेहतमंद रहेंगे तो शायद आप गलत हैं। दिल्ली में एक ऐसा मामला आया, एक 10 साल का बच्चा जिसको 30 गुना ज़्यादा विटामिन की डोज दे दी गई और एक्सेस डोज की वजह से, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा डोज की वजह से उसकी मौत हो गई है। यह है दिल्ली का शर्मा परिवार जो पिछले 6 साल से हर महीने विटामिन डी की खुराक ले रहा है। दरअसल प्रीति शर्मा की दूसरी डिलीवरी के बाद उनकी हड्डियों में दर्द रहने लगा और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या हो गई। जांच करने पर विटामिन डी कम पाया गया, जिसके बाद विटामिन डी की खुराक लेनी शुरू की। विटामिन डी के शशे उन्होंने बोला था, तो कंटिन्यू तो नहीं, बीच में गैप करके मैं अभी तक ले रही हूँ उसको। इवन 6-7 साल हो गए। क्या यह समस्या अचानक पैदा हुई है? डॉक्टरों के मुताबिक लोगों का रहन सहन बदला है, लोग धूप में कम निकलते हैं और एसी में ज्यादा रहते हैं। कि विटामिन डी की कमी हिंदुस्तान में या पूरे एशिया में थी, लेकिन मुश्किल ये थी हमारी स्किन डार्क थी और हम धूप में खड़े नहीं होते थे। अदरवाइज बेस्ट सोर्स विटामिन डी का है धूप, लेकिन धूप में कम से कम आधा घंटा पूरे कपड़े उतार के खड़े होना चाहिए ताकि स्किन आधा घंटा के लिए लाल हो जाए। दैट इज एडिक्वेट अमाउंट। विटामिन डी की कमी जितनी खतरनाक है उतना ही खतरनाक इसका बढ़ना भी है। अक्सर लोग इंजेक्शन ले लेते हैं जिससे शरीर में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है, जो किडनी के लिए खतरनाक है। डॉक्टरों के मुताबिक इंजेक्शन के बजाय विटामिन डी की गोलियां या सैचेट लेना ज्यादा सुरक्षित है। जो मेन प्रॉब्लम आती है वो इंजेक्शन से इंजेक्शन दो, क्योंकि वो ज़बरदस्ती शरीर के अंदर चला जाता है। जब इंजेक्शन दिया तो जो भी केस हुआ था जो एम्स में है कि इंजेक्टेबल 6000 गिवन फॉर 21 डेज, उससे फिर ज़्यादा कैल्शियम इकट्ठा हो जाता है, किडनी के ऊपर प्रेशर पड़ता है, किडनी में स्टोन बाद में बनने के डर रहते हैं। तो हाई कैल्शियम की वजह से पूरा शरीर काम ही नहीं करता। विटामिन डी केवल हड्डियों को ही मजबूत नहीं करता, ये दिल और दिमाग को भी मजबूत करता है। साथ ही कैंसर जैसी लाइलाज बीमारियों से भी दूर रखता है। लेकिन जरूरी है कि इसका संतुलित मात्रा में प्रयोग किया जाए और इसके लिए डॉक्टर की सलाह के बिना खुद विटामिन की गोलियां ना खाएं। जी हाँ, इस खबर से एक सबक ये भी है कि बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के या फिर डॉक्टर की सलाह के आप भी किसी भी दवाई का सेवन ना करें। अगर ज़रूरी भी हो तब भी डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। और विटामिन की जहाँ तक गोली की बात है, जिस तरह से दिल्ली का ये मामला सामने आया उसमें 10 साल के एक बच्चे की मौत हो गई। दिल्ली के एम्स में 10 साल के बच्चे की मौत हुई है विटामिन के ओवरडोज ने ये जान ली है। और 21 दिन तक 30 गुना ज़्यादा विटामिन की डोज दे दी गई। विटामिन डी के ओवरडोज से बच्चे की मौत, ये एम्स की तरफ से कहा गया है। बच्चे का विकास ठीक से होने के लिए इंजेक्शन दिया गया, 21 दिन इंजेक्शन दिया गया, 30 गुना ज़्यादा विटामिन डी की मात्रा दे दी गई, जिसकी वजह से शरीर के कई अंगों पर असर पड़ा, खून की नलियों में कैल्शियम जमा हो गया। बच्चे को लगातार 21 दिन इंजेक्शन दिए गए, 30 गुना ज़्यादा डोज दे दी गई विटामिन की, और इस वजह से शरीर के कई अंगों पर असर पड़ा। बच्चे के शरीर में विटामिन डी की टॉक्सिटी पैदा हो गई, शरीर के कई अंगों पर असर पड़ा, खून के नलियों में कैल्शियम जमा हो गया और एम्स लाने पर डॉक्टर्स ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।